आपके अनुसार तंत्र मंत्र में होता क्या है? इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तंत्र क्रिया ये होती है कि अपने शमशान घाट के अंदर ये क्रिया की जाती है। तंत्र के अंदर अपन सभी प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। तंत्र बहुत प्रकार के होते हैं वैसे तो। और तंत्र के अंदर ये होता है कि तंत्र को अपने किसी को वश में करना या किसी को अपने क्रिया द्वारा काम करवाना किसी को, वो अपन करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें जैसे शमशान घाट में इसलिए की जाती है क्यों वहाँ पर जो आत्माएं रहती है जी। वो हमारे जो वैसे में रहती है, उनको हम जो काम देते हैं वो करती है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज हमारे साथ हैं अघोरी और तांत्रिक कपिल जी। तो कपिल जी आज हमें बताएंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे कि वशीकरण क्या होता है, अगर किसी ने आपके ऊपर कराया है, या फिर आप किसी के ऊपर कर सकते हैं कि नहीं, और तंत्र मंत्र के भी बारे में बहुत सारी रहस्यमय बातें। तो स्वागत करते हैं कपिल जी का। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम कपिल शर्मा जी है। मैं तंत्र और तंत्र साधना के बारे में आपको बताऊंगा, और वशीकरण होता है या नहीं होता है, उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। कपिल जी, हम आजकल सुनते हैं कि तंत्र मंत्र से हम अपना मनचाहा काम करा सकते हैं, ठीक है? तो आपके अनुसार तंत्र मंत्र में होता क्या है? इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तंत्र क्रिया ये होती है कि अपने शमशान घाट के अंदर ये क्रिया की जाती है। तंत्र के अंदर अपन सभी प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। जी। तंत्र बहुत प्रकार के होते हैं वैसे तो। और तंत्र के अंदर ये होता है कि तंत्र को अपने किसी को वश में करना या किसी को अपने क्रिया द्वारा काम करवाना किसी को, वो अपन करवा सकते हैं। जी। ये अपने शमशान घाट के अंदर की जाती है क्रिया। ऐसा क्यों होता है वैसे कि शमशान घाट में ही करते हैं हम? क्योंकि इसमें जैसे शमशान घाट में इसलिए की जाती है क्यों वहाँ पर जो आत्माएं रहती है जी। वो हमारे जो वैसे में रहती है, उनको हम जो काम देते हैं वो करती है। जी। जो वैसे कोई व्यक्ति आता है हमारे पास काम करवाने के लिए, तो वो बोलता है हमारे प्रति ये काम करना है, तो हम अगर उस क्रिया को हम करते हैं तो हम उसको आत्मा को जो आदेश देते हैं वो क्रिया उनसे करवाते हैं हम काम। उसको तंत्र विधि के हिसाब से किया जाता है। और ऐसा भी सुनते हैं हम कि इसके लिए काफी चीजें भी यूज की जाती है, जैसे कि बाल हो गए, नाखून हो गए, तो और क्या क्या हम यूज कर सकते इसके हैं? अंदर व्यक्ति के फोटो, नाम और उसका कपड़े या उसके नाखून या बाल, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चीज़ क्रिया में करने के लिए सभी तंत्र विधि और साधना के द्वारा क्रिया की जाती है, और इसमें कम से कम समय लगता है। जी। और इसके अंदर कम से कम काम कार्य करने के लिए 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। तो जैसे कि अगर 20-25 दिन में आपने वो काम कर दिया है, हाँ, तो ऐसा भी होता है कि इसका असर कुछ टाइम तक ही रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गलत शायद का काम है या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो वो चीज़ तो उसके ऊपर से हट जाती है व्यक्ति के। जी। और उसको हटाने के बाद ये काम उसकी लाइफ टाइम उस पर एक प्रोटेक्शन बनाया जाता है, अच्छा। तो जाकि उसके दोबारा पर उस व्यक्ति के इंसान के ऊपर या कोई दोबारा क्रिया ना करवा सके, ऐसी कोई तंत्र क्रिया ना करवा सके, उसके लिए प्रोटेक्शन होता है या ताबीज बनाया जाता है, जी। वो उसको दिया जाता है। अच्छा, तो ताबीज वगैरह से प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं उनकी, तो ये लंबे समय तक चल सकता है कि कभी? ये लंबे समय तक चलता है। तो जैसे कि अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र हुआ है, कोई भी काला जादू हुआ है, तो अगर उसको ये हटवाना हो, तो इसके लिए आप तोड़ बता सकते हैं कोई? उसके लिए तोड़ ये होता है, उसको विधि विधान से काम करना पड़ता है व्यक्ति का। अच्छा। ये अपने रिलेटिव के ऊपर करवा सकते हैं, या अन्यथा किसी ऐसे नहीं कर सकते अपन किसी दूसरे के ऊपर कर दें, जी। वो नहीं होता है। क्योंकि ये अपने रिलेटिव या पर्सन के ऊपर होता है, और उसके ऊपर पर्सन होता है ये, और करने के बाद क्रिया वो उस कार्य को करवाती है। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर काला जादू भी हुआ है, तो उसके अंदर हमें क्या मतलब अंतर नजर आएंगे, क्या प्रभाव नजर आएगा उसके उसमें? अंदर जैसे वो व्यक्ति अलग रहने लग जाता है, और उसके अंदर कुछ ऐसे उसकी आवाज सुनाई देना होता है। जी जी। उसको कुछ घबराहट मन में भय होता है, जैसे रात के समय वो सोता है तो उसके ऊपर जो छाती के ऊपर उसके हाथ आता है, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई दबा रहा है, जी जी। वो उसको भयभीत करता है। अच्छा। ये उनके ऊपर साया रहता है ब्लैक मैजिक का। और कपिल जी, आजकल हम सुनते भी, हमारे पास काफी लोगों के डीएम्स भी आते हैं कि उनके घर में काफी परेशानी चल रही है, चिड़चिड़ापन है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसका कोई आप समाधान दे सकते हैं? उसका समाधान उसके लिए क्या होता है, उस व्यक्ति के घर के पहले तो देखना पड़ता है
कि उसमें क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। जी क्योंकि उस चीज़ को अपन देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना उस चीज़ का क्या किरा है। अगर उस घर के ऊपर ब्लैक मैजिक का साया है, ये देखो ब्लैक मैजिक कहीं से भी आ सकता है या कोई अपने रिलेटिव करवा सकता है। किसी को देखने की जलनशील भावना होती है, जी वो व्यक्ति उसके ऊपर जलनशील की भावना से कोई ब्लैक मैजिक करवा सकता है और उसको हटाने के लिए तोड़ निकालना पड़ता है या किसी तांत्रिक या गुरुजी के पास जाना पड़ता है व्यक्ति को। जी। और ऐसा भी सुनने में आता है कि जो हमारे करीबी लोग होते हैं वही अक्सर काला जादू तंत्र मंत्र कराते हैं, और जिनको हम जानते नहीं है, जो अनजान लोग हैं, वो अगर वो काला जादू करवाए भी तो इतना असर नहीं होता। तो ये बात क्या सच है? हाँ, ये सच है, इतना असर नहीं होता है क्योंकि देखो ये रिलेटिव के ऊपर होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अपन आप तो बोल दे उस पे कर दो, उसमें नहीं हो सकता। ये अपने रिलेटिव या आसपास के जैसे कोई रिलेटिव में रह चुका हो उसके ऊपर ये चित क्रिया कर सकते हैं। और हम वशीकरण के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर आपको बताना हो कि वशीकरण होता क्या है तो वो आप बता सकते हैं? वशीकरण ये होता है वो कि किसी को व्यक्ति को मन को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। वशीकरण से ये होता है किसी को कोई बिछड़ा हुआ है अपने रिलेशनशिप में तो उसको अपन वापस पाना चाहते हैं जी तो वो अपन को वापस ला सकते हैं। उसके लिए बस में उसको वशीकरण उसको व्यक्ति के माध्यम से उसका फोटो के आधार पर किया जाता है, वह उसके कुछ का वस्तु हो या उसके आधार पर किया जाएगा वशीकरण। जी। तो ऐसा भी होता है कपिल जी, अगर दूसरा व्यक्ति अनजान हो, उसे पता नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, तब भी हम वशीकरण करा सकते हैं? ये अनजान अनजान व्यक्ति नहीं करवा सकता। ऐसे तो बोल दें हर किसी पे कर दो, वो वशीकरण नहीं हो सकता क्योंकि वशीकरण सही काम के लिए भी किया जाता है, नकारात्मक के लिए भी किया जाता है। जी। तो आपके पास भी काफी लोग आते होंगे ये सारी चीजें कराने के लिए, तो आपकी पहली प्रक्रिया क्या रहती है? आप कैसे स्टार्ट हमारी करते हैं? पहली प्रक्रिया ये रहती है कि व्यक्ति को पहले देखना पड़ता है उसके रिलेशन में है या उसके अदर है। अगर उसके रिलेटिव होगा तब तो वो कार्य होगा, अन्यथा वो नहीं होगा क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा के आधार पर किसी को देखकर वो नहीं हो सकता कार्य कर सकते हैं। उसके रिलेटिव या पर्सन के अंदर होगा तब तो वो कार्य कर सकते हैं अपन। और वशीकरण को वश में करने के लिए होता है हाँ जी। मन को, उसको आकर्षण को, फेस को उसको अपने आकर्षित करता है। तो अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं कि अगर किसी को मारण क्रिया करानी है या फिर कोई नकारात्मक वे में वशीकरण कराना है, जिससे किसी इंसान का बुरा हो सकता है, तो आप क्या करते वो व्यक्ति जैसे मालन क्रिया ये क्या है, बहुत बड़ी भयानक चीज है। हैं? ये व्यक्ति को इंसान को मारने के लिए पाप लगता है इसमें व्यक्ति को, क्योंकि हम भी जानते हैं इस चीज के अंदर कि ये पाप होता है, लेकिन हम वो क्रिया नहीं करते हैं क्योंकि ये करने के लिए हम वो चीज करते हैं व्यक्ति को थोड़ा गलत ना हो। उसको सिर्फ उसका जो व्यक्ति करवा रहा है मारण क्रिया उसको अपन सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति उसको दुख है देता है या उसके ऊपर हम वो इतनी कर सकते हैं कि उसको तकलीफ में दे सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे भूत प्रेत होते हैं, जैसे कोई भी जिन प्रेत या भूत प्रेत होते हैं, वो काचे कड़वे होते हैं, वो होते हैं, वो उनसे द्वारा क्रिया की जाती है। उस व्यक्ति का नाम का जो पुतला बनता है जिस पे अपन मारण क्रिया करना चाहते हैं, तो वो मारण क्रिया करने के लिए अपन उस व्यक्ति का पुतला बनाते हैं। अगर अपन चाहते हैं उस व्यक्ति को सिर्फ पैरों के अंदर वो चीज हो तो अपन उस चीज पैरों के अंदर ही वो चीज होगी। अगर उस व्यक्ति का जो पुतला बनेगा ना तो उसके अंदर वो कीले जब लगेगी उसके पैरों में लगी और व्यक्ति अपाहिज हो जाएगा। अच्छा। वो उसके ऊपर मारण क्रिया नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे कि मतलब अलग-अलग धर्म के लोग होते हैं, हाँ, तो ऐसा होता है कि उनकी भी अलग समस्या होती है, कहीं पे भी काला जादू हो सकता है, तो इनमें कोई अंतर भी होता है कि अलग धर्म है, तो अलग तरीके से प्रक्रिया होती है इनकी? नहीं काला जादू किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे अपन काला जादू कोई भी करवा सकता है वैसे तो, और कोई भी क्रिया कर सकती है। तो मतलब हर धर्म के लिए इसका समाधान निकल सकता है। हाँ, और हम ऐसा भी सुनते हैं कि अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि अक्सर जो है काला जादू तंत्र विद्या जो है रात में ही होता है, तो इसका कोई महत्व है? ये तंत्र विद्या इसका महत्व है कि अगर कोई काला जादू किसी के ऊपर किया है तो वो रात के समय ही किया जाता है। कि जो इसका समय होता है 12 से 3 के बीच ये क्रिया की जाती है। और ये शमशान घाट के अंदर या चौराहे के ऊपर अपन ये क्रिया कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं, बट उसमें ऐसा ऐसा हो सकता है कि कोई काला जादू या फिर तंत्र विद्या हुई है, ठीक है, कपड़ा हो गया या फिर कोई भी घड़ी वगैरह कोई भी गिफ्ट दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि वो हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ जाए। हाँ, हमारे ऊपर उस चीज को अगर हम पहनेंगे तो उस चीज का अपन पर असर पड़ जाएगा। जी। तो मतलब हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? उसका छुटकारा पाने के लिए आपको तांत्रिक या किसी गुरुजी के पास जाना पड़ेगा जी। और वो उस चीज का समाधान उसको आपको बताना पड़ेगा कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो अब जैसे कि अभी हम ग्रह गृहस्थी की बात कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे काफी दिक्कतें आती हैं, तो अगर मान लीजिए कि किसी भी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उस नेगेटिव एनर्जी के लिए आप कोई मंत्र बता सकते हैं हमें जिससे हम छुटकारा पा सके? हाँ, उसके अंदर ये होता है कि देखो घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा आती है, जैसे कि कोई कुछ करवा दे, बिल्कुल। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है
कि घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे घर के अंदर कुछ करवा रहे तो उसके अंदर घर का कलेश चल जाता है, फिर जी। घर कलेश होना, अधिक जारी झगड़ा होना, वो चीजें चालू हो जाती है, जिससे व्यक्ति को वो चीज हल करनी पड़ती है और उसको साधना के लिए कुछ उपाय होते हैं, उपाय भी करना पड़ता है और वो चीजें हटानी भी पड़ती है जो गलत चीजें होती है। तो और हमारे पास काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं आजकल रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि कोई अगर अपना प्यार पाना चाहता है, अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो इसका आप कोई समाधान दे सकते हैं? पति पत्नी के बीच में ये होता है कि उनके बीच में मनभेद हो जाता है। जी। जैसे कोई थर्ड पर्सन आ जाता है उसके अंदर, क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन आकर उनको एक दूसरे को देख के जलते हैं, तो व्यक्ति क्या, थर्ड पर्सन आने की वजह का कारण वही बनता है और थर्ड पर्सन आने की वजह से उनके बीच में दूरियां बन जाती हैं जी। और उनके ऊपर जो कीज हो जाती है और वो ब्लैकमेल करवाते हैं लोग। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें भी यही सेम चीज होती है कि अगर किसी को सम्मोहित करना है अपनी तरफ, हाँ। जैसे कि एक हो गया सम्मोहन क्रिया, एक हो गया मोहिनी वशीकरण, सॉरी, तो इन दोनों में क्या अंतर है? मोहिनी वशीकरण, इसमें एक कामदेव होते हैं और इसमें महादेवी की होती है। अच्छा। ये दोनों क्रिया होती है, कामदेव भगवान होते हैं और एक मोहिनी देवी होती है, वो मिलकर इस चीज से मोहिनी वशीकरण किया जाता है। व्यक्ति का अगर किसी को अपने वश में करना, मन को उसको आकर्षित करना होता है अपनी ओर, तो वो उसके लिए किया जाता है और वो गलत तरीके से नहीं, वो सच्ची भावना से किया जाता है। जी। तो ऐसा भी होता है, ये जो अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं इनके लिए हम अलग अलग भगवान को पूछते हैं? नहीं, अपन जैसे वशीकरण के लिए जो होता है जी, तो वो तंत्र विद्या से की जाती है। अच्छा। जैसे काल भैरव हो गए, अपन काल भैरव के साधक हैं, तो काल भैरव की द्वारा वो सिद्धि की जाती है और उस सिद्धि प्राप्त होने के बाद इंसान के पास जो शक्तियाँ होती है वो उनसे वशीकरण, मनमोहनी वशीकरण जो भी क्रिया करना चाहता है वो कर सकता है। तो जब भी आप ये वशीकरण की, तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें सामग्री क्या क्या आप इस्तेमाल करते हैं? इसमें सामग्री होती है, जैसे कई प्रकार की आपको सामग्री मिल जाएंगी मार्केट के अंदर, तो वो लानी पड़ती है। अच्छा। वो लाकर अपन शमशान घाट के अंदर वो क्रिया करते हैं। उस क्रिया को करने में कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है। अच्छा। और जो काम कार्य होता है वो कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर हो जाता है व्यक्ति का। तो कपिल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत सारे मतलब हम देखेंगे तांत्रिक होते हैं, घोरी जी होते हैं, तो वो हमारी दिक्कतों का समाधान निकाल देते हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही व्यक्ति के पास जा रहे हैं काम करवाने? हाँ, वो क्या होता है कि अपन देखो आजकल तो क्या बहुत फ्रॉड भी हो रहे हैं जी। कि गलत व्यक्ति के पास भी चले जाते हैं व्यक्ति, बिल्कुल। फिर वो जो सही व्यक्ति के पास जाता है ना तो उसको बताता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। और सही व्यक्ति का चुनना बहुत कठिन आज के टाइम में, क्योंकि कलयुग का जमाना है जी। और कलयुग में ये चीज बहुत दुखी मिलती है। तो अभी हम बात करते हैं व्यवसाय वशीकरण के बारे में, जैसे कि लोगों को पैसों की तंगी होती है या फिर व्यवसाय को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही होती हैं, तो इसके लिए व्यवसाय वशीकरण यही चीज होती है ना, तो इसके बारे में बता सकते हैं ये कैसे काम करता है? व्यक्ति के आज के टाइम क्या है, पैसों को, सभी को पैसे चाहिए होते हैं जी। और पैसों की प्रॉब्लम चलती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति कारोबार करता है, ठीक है, तो उसमें रुकावट भी आ जाती है, बिल्कुल। या चलती है वो रुक जाता है, तो उसमें क्या होता है, कोई उसमें अपने पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ चीजें क्रिया की जाती है और कुछ उस उपाय करने पड़ते हैं अपन को, वो अपने करने के बाद अपनी ओर हो जाता है। जी। धीरे धीरे अपने को फोर्सेस मिलने लगती है उसमें। तो आप मतलब कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपके पास कोई इंसान आया हो वशीकरण कराने और उसके ऊपर काफी मतलब खतरनाक प्रभाव पड़ गया हो? हाँ, मेरे पास एक बार आया था, जो था अपने आसपास के थे, जयपुर साइड के थे। वो किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में प्रॉब्लम थी। अच्छा। और उसको वापस अपना पाना चाहता था। वो बोला गुरुजी इनको मुझ पे वश में करके दो। जी। तो वो आए, तो मैं उनको बताया कि इसमें समय लगेगा, आप ये कर लोगे 2 घंटे में हो जाएगा, 7 घंटे में हो जाएगा, ये वो नहीं है। आप कहोगे वशीकरण करना कोई आसान नहीं है। वशीकरण आजकल तो बहुत करते हैं, लेकिन वशीकरण करवाना बहुत कठिन होता है। उसमें बहुत पैसे भी लग जाते हैं, समय भी लगता है। आप बोलोगे इतना पैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तो उसमें समय लगता है। काम आपका होगा 101% हो जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा और उस समय के अंदर 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। और आज का टाइम क्या है कि लोगों को 2 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए होता है। जी बिल्कुल। वो चीज होती है। तो कपिल जी, अब हम एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, भूत प्रेत। ये टॉपिक आजकल काफी चलता है, लोग यकीन ही नहीं करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप एक बार बता सकते हैं कि ये अगर असल में होते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारी जिंदगी में? भूत प्रेत आपको ये बता देता हूँ, देखो आपको एक रियल घटना बताता हूँ, जो कि मेरे थे, कष्ट आए थे मेरे पास जी। वो अपने हॉस्पिटल होता है ना जी, वहाँ पर मुर्दा घर रहता होता है। हाँ जी। तो वो वहाँ पर गए थे अपने किसी रिश्तेदार से मिलने।
उन्होंने वहां से किसी को, उस समय रात का समय था, 12-1 बजे का समय था, उन्होंने उस व्यक्ति का नाम लेके नहीं बुलवाया, उसने उस व्यक्ति को बोला आ जाओ। तो वहां से जो गलत प्रेत आत्मा थी ना, तो वो उनके साथ वहां से आ गई, वो उनके साथ आगे गाड़ी में बैठ गई और उनके घर में आ गई। और उनके घर के अंदर 10 से 15 दिन ऐसे गलत गलत चीजें आना, कुछ खून, गंदे चीजें, वो चीजें उनके घर में होने लगी जी। कुछ दिनों में। आग लग जाना, कुछ अलग क्रिया हो जाना, तो मतलब कुछ चीजें उसके ऊपर होने लगी। तब उन्होंने मेरे से संपर्क किया, तब मैं वहां गया था, तो मैंने देखा, वहां पे जाते ही पता चल गया था कि इसके अंदर आत्मा आया हुई। क्योंकि वहां हम जाने के बाद क्या पता चलता है कि हम वहां गए तो वहां वो आत्मा सीधी पेड़ों से बाहर निकली थी, वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। फिर मैंने वहां पर जाकर रात को जो वहां पर उनके घर पे क्रिया जो की थी, वहां पे वो क्रिया करके उस आत्मा को अपन बाहर करवा के उस व्यक्ति को बोला कि रात को 9:30 बजे बाद उसको क्रिया करके वो घर से बाहर निकलने बाद उसको घर को बंद करवा के वो क्रिया बाहर की गई। और उस बोतल, उसको जो थी आत्मा, उसको बोतल के अंदर डाल के ले गया था और उसको गंगा नदी में मैंने तिरवा के आया था। और ऐसा भी होता है कि हम सुनते हैं कि रात को बाल खुले करके हमें नहीं जाना चाहिए, या फिर इत्र नहीं लगाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। ये अपने क्या होता है, जैसे बाल खुले होते हैं, जैसे लेडीज होती है जी। वो रात को बाल खुले करके किसी पार्टी वगैरह में जाती है और इत्र वगैरह भी लगाते हैं। तो अपन इसमें क्या होता है, जो चौराया आता है रास्ते में, जी। तो उस पे क्या होता है, उस समय होता है उस टाइम का, जैसे 12 बजे के बाद को 3 के बीच में उनका समय होता है। जी। जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनका वहां पर 12 बजे के 3 बजे के बीच में समय रहता है। अच्छा। अगर वहां उस समय कोई व्यक्ति गुजरता है तो उनके पीछे आकर्षित होती है जी। जी। और उनके पीछे आ जाती है वो चीज। हाँ जी। और जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि छलावा जो होता है, जो असल में दिखता है बट होता नहीं है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो असली व्यक्ति है कि नहीं? तो वो होती है छलावा। जी। वो व्यक्ति के आने के बाद उसके अंदर जो परिवर्तन ला देती है, उन व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसके अंदर शायद गलत तरीके होने लगे, वो अकेला एकांत रहने लग जाता है जी। और उनको आवाजें लगती है, वो चीजें होने लगती है उसके अंदर, और उसके तो पता चलता है कि इसके ऊपर कुछ साया का असर है। तो ऐसी चीजों से हम पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं? ऐसे पीछा छुड़वाने के लिए आपको किसी तांत्रिक या गुरुजी के पास जाना पड़ता है। हाँ जी। बट अगर ऐसे समय में कोई तांत्रिक जी या फिर कोई भी मतलब जो ज्योतिष ना हो, तो हम तब क्या कर सकते हैं? तब अपन उसके अंदर एक क्रिया होती है कि अपन जो हनुमान जी का होते हैं ना, जी। बालाजी महाराज, उनके अंदर वहां पर बैठकर दीपक लगाकर उस व्यक्ति के हाथ के नाखून की जी। ये दाब कर अपन उसको व्यक्ति को ये पूछ सकते हैं कि ये कौन है और क्या नाम है उसको। उस अच्छा। आत्मा का नाम भी वो खुद बोलेगी अगर उसके साथ आई है तो कपिल जी, आप ये बता सकते हैं कि उच्चाटन क्रिया क्या होती है? उच्चाटन क्रिया ये होती है जैसे कोई तंत्र मंत्र जी। साधना के द्वारा व्यक्ति कोई किया होता है, वो तंत्र कर सकता है उच्चाटन क्रिया। हर कोई उच्चाटन क्रिया नहीं कर सकता है। अच्छा। जैसे कोई अघोरी कर सकता है, कोई जो इसको साधक रूप से अपने तंत्र विद्या से कोई गुरु जी के साथ रहकर जो क्रिया सीखता है, वो व्यक्ति की यह चीज कर सकता है। ऐसा नहीं कि हर कोई कर सकता है ये क्रिया, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई मतलब नॉर्मल व्यक्ति कर ही नहीं सकता नॉर्मल है। व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या? और अगर हम काला जादू के बारे में बात करें, तो आप कोई अपना क्लाइंट का एक मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, कि कोई आपके पास आया हो काला जादू कराने के लिए? हमारे पास एक क्लाइंट आया था, उसने उसको किसी व्यक्ति के ऊपर अपने जैसे उसके फैमिली का मेंबर था, अच्छा। और वो उसको देख के जलन सिंह करता था। वो बोला इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करना और इनको बर्बाद करना। कोई ये चीज क्या होती है, ब्लैक मैजिक अपने रिलेटिव के अंदर होती है, अपन अदर के ऊपर नहीं करवा सकते ये चीज। जी। तो वो चीज करवाने के लिए उसने आया, उस व्यक्ति का फोटो या कपड़ा उसका कुछ तो मेरे को दिया, मैंने उन क्रियाओं से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर किया। लेकिन वो काफी समय नहीं होता है, हाँ जी। कुछ समय के लिए होता है, या कुछ अपन 15 या 20 दिन के लिए उस व्यक्ति को अपन ऐसा कर सकते हैं वो उनकी ओर चले। जैसे अपन को वश में होता है ना, तो उसको अपने वश में कर सकते हैं, उस तरीके से वो काम करता है। तो वो अपने काम निकालने के लिए उसको अपने ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा था। जी। तो वो अपने काम निकालने के लिए उस व्यक्ति को ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया और 15 से 20 दिन के उसके अंदर काम हो गया। और आप ये बता सकते हैं कि आपके अनुसार सबसे शक्तिशाली वशीकरण या फिर कोई भी तंत्र मंत्र हो, वो आप बता सकते हैं कौन सा है? सबसे शक्तिशाली वशीकरण होता है स्वामी वशीकरण। स्वामी वशीकरण। जी। ये स्वामी के रूप में होती है। जैसे इस क्रिया करने के लिए कम से कम 15 दिन का समय लगता है जी। व्यक्ति को, और जैसे अपन व्यक्ति को जब जैसा चाहा वैसा कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं
प्रभाव कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। अब मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कपिल जी कि ऐसा होता है कि लोगों को काफी अंधविश्वास होता है इन चीजों को लेकर, तंत्र मंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, तो आप उन्हें मैसेज दे सकते हैं कोई? जैसे क्या अंधविश्वास है, आज के समय ये है कि कलयुग का समय चल रहा है। आज का समय अंधविश्वास पर ही टिकी है दुनिया। देखो, भगवान है तो प्रेत भी है, इंसान है तो आदमी सभी है, तो जीव जंतु सभी रहते हैं। तो आज का इस समय है कि कलयुग के अंदर जब ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है, क्योंकि लोगों को दूसरों को देखकर ऐसे जलनशील करते हैं कि ये व्यक्ति अपन से आगे बढ़ गया, तो लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत से ही लोगों आज के टाइम क्या है कि कलयुग के अंदर लोग इतने ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं है कि तंत्र क्रिया करना क्या होता है। जी। लोग हर व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया करवाना चाहता है आज का समय। मेरा नाम कपिल शर्मा जी है। मैं आज आपके सामने तंत्र साधना, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जो भूत प्रेत की चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जो होते हैं या नहीं होते हैं। और जो भी अगर आप कुछ क्रिया करवाना हो, तंत्र साधना या कुछ क्रिया, तो वो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको नंबर दिए जाएंगे, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं।